हर वर्ष श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्रि अश्विन माह में ही प्रारंभ होती है, परंतु इस बार अश्विन माह में अधिक मास लगने के कारण एक महीने के अंतर पर नवरात्रि प्रारंभ होगी। ऐसा संयोग करीब 165 साल बाद होने जा रहा है। अश्विन माह में अधिक मास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक रहेगा। आओ जानते हैं कि इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह मास धर्म और कर्म के लिए बहुत ही उपयोगी मास है। अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु हैं। इस माह की कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस माह में उक्त दोनों भगवान की पूजा करना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इस माह में श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषोत्तम मास का महामात्य, श्री राम कथा वाचन, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ का वाचन और गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। यह सब नहीं कर सकते हैं तो भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश साक्षर मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। इस माह में जप और तप के अलावा व्रत का भी महत्व है। पूरे माह एक समय ही भोजन करना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक और सेहत की दृष्टि से उत्तम माना गया है। भोजन में गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, हरड़े, पीपल, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, इमली, पान, सुपारी, कटहल, शहतूत, मेथी आदि खाने का विधान है। इस माह में भगवान के दीपदान और ध्वज दान की भी बहुत महिमा है। इस माह में दान दक्षिणा का कार्य भी पुण्य फल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम माह में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं और हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस माह में विशेषकर रोग निवृत्ति के अनुष्ठान, ऋण चुकाने का कार्य, शल्य क्रिया, संतान के जन्म संबंधी कर्म, सूरज जलवाव आदि, गर्भदान, पुंसवन, सीमांत जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। इस माह में यात्रा करना, साझेदारी के कार्य करना, मुकदमा लगाना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य, सेवा कार्य करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। इस पुरुषोत्तम माह में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करें और मांसाहार से दूर रहें। मांस, शहद, चावल का मांड, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, नशीले पदार्थ आदि नहीं खाने चाहिए। इस माह में विवाह, नामकरण, अष्टाकादि, श्राद्ध, तिलक, मुंडन, यज्ञोपवीत, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, संन्यास अथवा शिष्य दीक्षा देना, यज्ञ आदि शुभ कर्मों और मांगलिक कार्यों का भी निषेध माना गया है। इस महीने व्रत, आभूषण, घर, दुकान, वाहन आदि की खरीदारी नहीं की जाती है, परंतु बीच में कोई शुभ मुहूर्त हो तो ज्योतिष की सलाह पर आभूषण की खरीदारी की जा सकती है। अपशब्द, ग्रह कलह, क्रोध, असत्य भाषण और समागम आदि कार्य भी नहीं करना चाहिए। कुआं, बोरिंग, तालाब का खनन आदि का त्याग करना चाहिए।